मैं क्या किद्दां आ जाओ फिर खा लो दाल चौल पंजाबियों की खास पसंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़ेदार मैंने दाल चावल गोश्त बनाया है, बहुत ही डिलीशियस है। इससे पहले कि मैं रेसिपी स्टार्ट करूँ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक प्याली दाल ली और उसको मैंने भिगो लिया। भिगोने के बाद उसमें मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ का, 2 हरी मिर्चें, एक टमाटर और एक जो है गट्ठी मैंने लहसुन की ली। इसमें पानी ऐड करेंगे 2 से 3 गिलास। पानी ऐड करने के बाद जो है आपने क्या करना है, इसको मैंने प्रेशर में इसको 15-20 मिनट लगवा लिए, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से मुझे दाल गली हुई चाहिए। और मैंने सिर्फ इसमें नमक ऐड किया है, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये जी 15-20 मिनट होने के बाद जो है ये देखें दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैंने क्या किया है, गोश्त लिया है, सुने ज़रा, सबकी फ्रिज में पड़ा हुआ ना कुर्बानी वाला गोश्त, निकाले वो उसे उसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 गठिया मैंने लहसुन की ली, 2 मीडियम साइज़ के मैंने, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, सॉरी 2 नहीं थे लिए, मैंने एक लिया था, वो इसमें शामिल किया। नमक बिल्कुल मैं इसमें लाइट डालूँगी, जैसे हमारे पास बीफ का गोश्त होता है उसमें नमक मिर्च बहुत लाइट यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। इसके बाद जो है वो मैंने ददरा मिर्च ली है, ठीक है, और उसको शामिल करेंगे। इसके बाद जी मैंने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने हल्दी को लिया, क्योंकि मैंने हल्दी दाल में शामिल नहीं थी की। 2 से 3 गिलास पानी को शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको 15-20 मिनट लगाने हैं। जितनी देर ये होता है उतनी देर मैंने जी चावलों का पानी रख लिया गर्म होने के लिए। इसमें मैं बाकी मसाला जार शामिल करूँगी, लेकिन इसमें मैं ज़ीरा शामिल नहीं करूँगी क्योंकि अभी मुझे गोल्डन वाले चावल बिल्कुल नहीं चाहिए। 4 से 5 मैंने जो है वो काली मिर्च ली है, दालचीनी मैंने ली है, एक टुकड़ा लिया है, तेज़ पत्ते मैं लूँगी इसमें 2 छोटे मैंने पत्ते लिए हैं, 2 इसमें लौंग लूँगी और इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। जितनी देर ये बॉयल होता है उतनी देर जी थोड़े लवाजमात भी तो साथ रेडी करनी है ना। जारी गल है पंजाबियों की डिश है, कोई एवं जी गल है। चटनी साथ बनाएंगे, साथ मैंने इसमें सुकंजी बनाई है। जैसे मौसम बहुत गर्म है और गोश्त हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुकंजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बीमार वगैरह ना पड़े हम लोग। लें जी पानी अब हो चुका है गर्म, यानी ये बबल्स बन गए। अब मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी, ठीक है। और जब बबल्स बन जाएं तब आपने चावल शामिल नहीं करने, सबसे पहले आपने स्पून शामिल इसमें इस तरह से हिलाना है अच्छी तरह से, क्यों पैंदे में जब चावल बैठेंगे ख़राब हो जाएंगे। चावल मैंने डाल दिए, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था, यानी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद जो है इसको मैंने रख दिया। जितनी देर ये पक रहे थे मैं पुदीना लेने गई। ये देखिए बारिशों की वजह से सारी सब्ज़ी जो है, सारा जो गार्डन है वो ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदगी है। ये इतना सा सिर्फ पुदीना निकला है, ठीक है। अब जी वापस चलते हैं किचन में। चावल यहाँ पे हमारे हो चुके हैं बॉयल करने के बाद जो है चावलों को मैंने स्टेन किया। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल के शामिल करके इसको जी मैंने दम पे रख दिया। यहाँ पे हो चुका है हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जो हैं बड़े वो मैंने ऑयल के शामिल किए। शामिल करने के बाद इसको करेंगे फ्राई, लेकिन इसको साथ फ्राई करने के साथ 2 से 3 जो है वो मीडियम साइज़ के जो है मैं टमाटर शामिल करूँगी। इसको इतना भूनना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। आधा टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली, 1 टेबल स्पून मैंने ददरा किया हुआ खुश्क धनिया लिया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ददरा किया हुआ ज़ीरा लिया। अभी जो है वो इसमें शामिल नहीं करना। अभी ये टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अभी मैं इसको और बुनाई करूँगी क्योंकि मैंने हड्डियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया था और मैंने साथ ही इसमें फिर शामिल कर दिया था। हड्डियाँ जब ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो हम क्या करते हैं, आधा कच्चा आधा पका गोश्त जो है ना वो शामिल करते हैं। तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो कौरमा मसाले का दही में ऐड करके इसको अच्छी तरह से बीट करना है। बीट करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैंने इसको इतनी देर पकाना है कि जब ये दही का जो पानी है ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऑयल में चेंज ना हो जाए, यानी
एक हरी मिर्च मैंने सिर्फ इसमें शामिल की थी। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमने नमक और मिर्च जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि बीफ है इस वजह से। लें जी, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो चुका है, ठीक है। और जो मसाला है और हड्डियाँ हैं वो या गोश्त है वो अलहदा हो चुका है। मैंने स्टेन कर लिया था, यानी दाल को मैंने छान लिया था। छाना इस वजह से था कि जितना भी इसके अंदर मसाला है वो अच्छी तरह से फ्राई हो, क्योंकि वो ऊपर तैरता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। फ्राई करने का से फ़ायदा ये हुआ कि दाल जो है वो बिल्कुल एक गोटे की शक्ल में आ गई, अच्छी तरह घुटी हुई थी। जो स्टेन किया हुआ था पानी वो मैंने इसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद मज़ीद मैंने 10 मिनट वेट को लगाया और ये जी हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये दाल कैसी लगी। मैंने ट्राई की है, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।